अनंत सिंह को षड्यंत्र से जेल भेज दिया गया, षड्यंत्र रचा गया। और ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब गरीबों, दलितों, वंचितों की लड़ाई जिसने भी लड़ा है उसे हवालात, षड्यंत्र के तहत हवालात में उनको जाना पड़ा है। अनंत बाबू जेल से आकर अपनी विजय श्री का वरण करेंगे, विजय का प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। दुलारचंद जी का हत्या हुआ, उसमें दुलारचंद जी पत्थर चलाते दिखे, उसके बाद उनकी हत्या कैसे हो गई, सबसे बड़ा जांच का विषय है। इस पे इलेक्शन कमीशन और यहाँ के जो भी एसडीएम पदाधिकारी हैं उनको जांच करना चाहिए। कि जनता पूरी तरह से और वो साइलेंट होकर पूरी मजबूती से अनंत कुमार जी के और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के जो साथ वो खड़ी थी, अब और पूरी मुस्तैदी से वो खड़ी हो चुकी है। अभी आपके नेता जो हैं वो रात को गिरफ्तार किए गए हैं, अब उसके आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार चलेगा? देखिए, ये जो घटना घटा है वो घटना निश्चित ही किसी भी परिस्थिति में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। बजाय कि जब घटना घट गया तो ये क्लियर था कि वहाँ पे माननीय जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अनंत कुमार सिंह जी घटना पे नहीं थे, लेकिन क्योंकि जो शासन प्रशासन है, चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है उसके तहत जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, उन्होंने अपने उस कार्रवाई के तहत उन्होंने निश्चित ही जब आए तो अनंत बाबू ने किसी भी तरह का आंख मिचौली करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और स्पष्ट है कि प्रशासन के सामने उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह किया और प्रशासन का सहयोग करते उन्होंने गिरफ्तारी दी। इसके बाद जो आम आवाम, जो आम जनता है, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के साथ में ईमानदारी से खड़े हैं। और ये घटना हमने कहा था कि इतनी लोकप्रियता बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी और उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे जो प्रत्याशी खड़े हैं, तो इतनी लोकप्रियता है जनता के बीच में और जनता ने पूरी तरह से मन बनाकर विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी कि बिहार में विपक्ष नाम का चीज ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा, कोई विजन है ही नहीं। और कई तरह का नैरेटिव जो है तय करने का प्रयास किया गया, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो जनता है, जनता और पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। वो समझ चुका है कि हमारे जो विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में अनंत कुमार ने लंबे वर्षों से हमें सेवा का जो संकल्प लिया है, ये कोई पहली घटना नहीं है कि वो पहली बार जनता के और आम मतदाता का जो उसकी इशू को लेकर वो तो घूम रहे थे अपने लोगों समर्थकों के साथ। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लिखा भी सोशल मीडिया पे कि अब जनता चुनाव लड़ेगी। नहीं तो ये मैं आपको आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन मालिक को मैं संदेश भी देना चाहता हूँ, बजाय अनंत कुमार जी के बिहाफ में, कि मोकामा की जो चुनाव है, कभी अनंत कुमार ने इस बात के जोर देकर उसने कभी नहीं कहा कि मैं मोकामा में चुनाव लड़ता हूं। उन्होंने हमेशा अपने जनता मालिक के द्वारा ही चुनाव में जाने का प्रयास किया है और जब जब गए हैं तब तक उनके साथ मोकामा की जो आम आवाम है, आम मतदाता हैं, उन्होंने हमेशा इनको आशीर्वाद देने का काम किया, विकट परिस्थिति में भी। और वैसी विकट परिस्थिति में तो जब एक वक्त था जब जेल में पहली बार नहीं, पहले भी वो जेल में रहे हैं और जनता ने पूरी मुस्तैदी से उनको आशीर्वाद दिया। इस विनम्रता के साथ यही सच्चा सेवक है। और ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब गरीबों, दलितों, वंचितों की लड़ाई जिसने भी लड़ा है उसे हवालात, षड्यंत्र के तहत हवालात में उनको जाना पड़ा है। तो ये तो भगवान कृष्ण की जो इतिहास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भी जो है वो हवालात का
स्थान जो देखना पड़ा था। 2020 का चुनाव भी जेल से रह के लड़ा था अनंत सिंह ने। बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जनता पूरी तरह से और वो साइलेंट होकर पूरी मजबूती से अनंत कुमार जी के और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के जो साथ वो खड़ी थी, अब और पूरी मुस्तैदी से वो खड़ी हो चुकी है। और इस विश्वास के साथ कि आप देखिएगा कि जब 6 तारीख को जब पोलिंग होगा तो तमाम महिला, नौजवान, वृद्ध, गरीब, वंचित, गरीब, ये तमाम लोग जो है लाइन लगाकर और तीर्थ छाप पर वो लगातार जो है प्रत्याशित वोट देने का काम करेंगे। और जब 14 तारीख का रिजल्ट होगा तो आप याद रखिएगा, मैं अपने इंटरव्यू को आपके माध्यम जरूर दोहराएंगे कि 14 तारीख का जब रिजल्ट होगा तो अप्रत्याशित यहाँ का रिजल्ट होगा और निश्चित ही लगभग 50,000 से ऊपर से हम लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मोकामा की जो लड़ाई है, मोकामा का जो चुनाव है, ये अनंत कुमार सिंह नहीं बल्कि यहाँ की मोकामा की हर एक जनता, हर एक मतदाता पूर्व से भी लड़ती आई है और आज भी लड़ने को वो तैयार है। जैसा ये कह रहे हैं, हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, क्या लग रहा है अब क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि नेताजी तो अब जेल चले गए हैं और जेल से चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरीके से अब जेडीयू और जो एनडीए गठबंधन है वो क्या तैयारी कर रहा है चुनाव की? क्योंकि कुछ दिन ही बचे हैं, 4 तारीख को फिर आचार संहिता लग गई। ऐसे षड्यंत्र, ऐसी साजिशें अनंत बाबू के साथ में बरसों से होती चली आ रही हैं और इससे पहले भी चुनाव हुए हैं जिनमें ऐसी षड्यंत्र और ऐसी साजिशें की गई हैं। और इन षड्यंत्रों को मोकामा की जनता जनार्दन, जनता भगवान, जिनको वो जनता मालिक कहते हैं, ये जनता मालिक हमेशा न्याय करती है, उनके साथ रहती है। और इस बार भी ये जनता मालिक के दम पर अनंत बाबू जेल से आकर अपनी विजय श्री का वरण करेंगे, विजय का प्रमाण पत्र हासिल करेंगे, ऐसा इस जनता मालिक के मानस को देखकर लगता है। मैं मध्य प्रदेश की चंबल घाटी से आया हूं, नीकेश त्यागी, बहुत लंबे समय से अनंत बाबू का समर्थक रहा हूं और मेरे साथ मेरे चंबल घाटी मध्य प्रदेश से, मेरठ, मुजफ्फरनगर से बहुत सारे मेरे तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं। करीब 100 की संख्या में अनंत बाबू का समर्थन, सहयोग और प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है अब आपको वापसी होगी उनकी चुनाव से पहले? बिल्कुल, वो जो षड्यंत्र किया है तो उस षड्यंत्र से ऐसा है कि न्याय करने में इस देश का जो कानून और संविधान है वो इतनी जल्दी, अभी नजदीक का समय है तो हो सकता है ना आ पाए, लेकिन जनता पूरी तरह उनके साथ है और वो जेल से आकर अपना प्रमाण पत्र लेंगे, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, युवा हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं अनंत सिंह अब जेल में हैं तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अनंत सिंह को षड्यंत्र से जेल भेज दिया गया, षड्यंत्र रचा गया पीयूष और बाकी राजद के लोगों द्वारा। लेकिन जब जब भी अनंत सिंह को दबाने की कोशिश किया है तो और वो निखर के बाहर आए हैं। तो वैसे ही उनका चुनाव हमेशा से जनता लड़ती आई है, जनता सभी लगा हुआ है चुनाव लड़ने में और चुनाव हम लोग 50,000 से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। सारे जनता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने स्तर से, जिसको जहां बन रहा है वोट जिसको भी बनाना है अपना लोगों को समझा रहे हैं। और जेडीयू का और बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो है उनका काम पूर्व में भी अच्छा देख ही रहे हैं कि सारा पुल बिजली पे काम हुआ कि बिजली फ्री है, यहाँ अनाज फ्री मिल रहा है, लोगों को, युवाओं को 4 लाख रुपया तक मुफ्त बिना कोई ब्याज का पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है। और लोग बीटेक, एमटेक, बीएससी नर्सिंग, बाकी पैरामेडिकल सारा कोर्स कर रहे हैं और जहाँ तहाँ रोजगार पाने के लिए अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए तो एनडीए का समर्थन बहुत वोट से जीत रहे हैं। फायदा नहीं मिलेगा इस गिरफ्तारी का? विपक्ष को फायदा मिल, विपक्ष को फंसाने का काम किया जनता देख रहा है। विपक्ष का षड्यंत्र जनता के सामने है। जो दुलारचंद जी का हत्या हुआ उसमें दुलारचंद जी पत्थर चलाते दिखे, उसके बाद उनकी हत्या कैसे हो गई, सबसे बड़ा जांच का विषय है। इस पे इलेक्शन कमीशन और यहाँ के जो भी एसडीएम पदाधिकारी हैं उनको जांच करना चाहिए और अच्छी एजेंसी लगा के इसका जांच करवा के, विधायक जी निर्दोष हैं और हमेशा से जब भी उनको फंसाने का काम हुआ है तो माननीय न्यायालय द्वारा वो निर्दोष साबित हुए हैं।
तो फिर से वैसे ही फंसाने का साजिश हुआ है, फिर निर्दोष होंगे वो।